नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति जो सोशल नेटवर्किंग से जुड़ता है और जुड़ने के बाद में लड़की के साथ में मरने जीने की कस्में खाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसके साथ में फिजिकल रिलेशन भी बनाता है और बनाने के बाद में जब उसकी हालत नाजुक हो जाती है ठंड की वजह से, तो उसको वो उसी अवस्था में यानी नग्न अवस्था में छोड़ करके वहां से भाग जाता है, यानी कि फरार हो जाता है और फिर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है। आखिरकार वो तड़प तड़प कर लड़की किस तरह से मरती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आइए बिना देरी की हुए इस कहानी की ओर जाने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये कहानी है कानपुर से सटा हुआ एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम है शिवराजपुर। वहीं की शिवराजपुर की कहानी दोस्तों, यहाँ पर एक गांव था। यहाँ शिवराजपुर में ही एक जो है ना उसके बगल में ही एक गांव था और गांव यानी कि उसी से सटा हुआ था। दोस्तों, वहीं पर एक लड़की थी और उस लड़की के साथ में ऐसा कृत्य होता है जिसको सुनकर के जो भी सुनता है वो अपने उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेता है। क्या है कहानी? दोस्तों, एक लड़की के माता पिता अब एक रिश्तेदारी में जा रहे थे, निमंत्रण था और उन्होंने कहा, उस लड़की से भी कहा जिस लड़की की लगभग 15-16 साल उम्र रही होगी, उससे कहते हैं कि तुम भी चलो और हम लोग जा रहे हैं रिश्तेदारी में। वो लड़की कहती है हमारी तबीयत सही नहीं है, मैं वहां पर पूरी वगैरह खाऊंगी तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसकी वजह से मैं वहां नहीं जा सकती, आप लोग जाइए। ऐसा कहकर के वो मना कर देती है। तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा अच्छे से रहना, दरवाजा बंद कर लेना, आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुबह फिर वापस आ जाऊंगा। वो कहती है वहां कोई टेंशन नहीं, मैं थोड़ी डरती हूँ, मैं आराम से रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। इतना कह करके वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वो लड़की अपने एक प्रेमी दोस्त को फोन करती है जिसका नाम होता है कुलदीप, जो लगभग 25 किलोमीटर दूर गांव में रहता था। दोस्तों, कुलदीप को जब पता लगता है तो वो मारे खुशी के मारे उसको रहा नहीं जाता, क्योंकि उसको पता लगता है कि उसकी प्रेमिका जो है ना अपने घर पर उसको बुला रही है। तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है। ये बात वो अपने एक दोस्त से बताता है। उसका दोस्त कहता है अरे भाई, तुझे तो बहुत अच्छा ऑफर मिला है, तुझे कोई प्रेमिका कभी अपनी पत्नी को जो है ना प्रेमी को कहाँ ऐसा ऑफर देती, तुझे अगर बुला रही है तेरी गर्लफ्रेंड तो तू जाकर के जरूर मिल। और वो कहता है उसको खुश करने के लिए कुछ जो मैं तुझे दवाइयाँ दूंगा जिससे उसके साथ में फिजिकल संबंध बनाने से पहले उसको खा लेना तो तुझे आनंद ही आ जाएगा। दोस्तों, उसका दोस्त जो था उसको कुछ जो है ना सेक्स वर्धक गोलियां ला करके देता है और वो जेब में रख लेता है। रखने के बाद में वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर सोचता है, कहता है भाई अगर मैं जाऊंगा तो उसके घर के बाहर या गांव में कहीं पर मैं बाइक खड़ा करूंगा तो लोग पूछेंगे ये किसकी बाइक है, फिर पता लग जाएगा और फिर जब पता लगेगा तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसके लिए तू ऐसा कर, मुझे उसके घर तक छोड़ दे और छोड़ने के बाद फिर तू वापस आ जाना। तो उसका दोस्त जाता है और उसके घर पर उसको छोड़ देता है। जैसे ही वो घर पर उस लड़की के जाता है शिवराजपुर में, तो जाते के साथ में वो 2 सेक्स वर्धक गोलियां खा लेता है। सेक्स वर्धक गोलियां खाने के बाद उसको जोश चढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, लड़की के पास जाता है। पास जाने के बाद में उसके कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है। पहले लड़की तो मना करती है, हिचकिचाती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। वो बहुत प्यार से बहुत सारी बातें करता है। फिर उसके बाद में लड़की मान जाती है। मानने के बाद में उसके एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद में उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार, बहुत बार वो रात भर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहता है। कई बार वो लड़की उससे कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, मैं कपड़े पहनने चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का खुद तो कपड़े पहन के रखता है लेकिन उस लड़की को कपड़े पहनने नहीं देता है, मना कर देता है। ऐसा लगभग वो 2 बजे तक करता रहता है। 2 बजे का टाइम जब होता है रात में दोस्तों, वो लड़की ठंड से कपकपाने लगती है। उसकी जो है ना वो कहती है मुझे बहुत हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मैं सोना चाहती हूँ बिस्तर पे।
मैं लेटना चाहती हूँ, मुझे ठंड बहुत लग रही है। तब ऐसा जब उसकी हालत देखता है लड़का तो आग का इंतजाम कर देता है। जब आग का इंतजाम कर देता है, आग का इंतजाम करता है, लेकिन दोस्तों आग से उसको कुछ राहत नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी ठंड जो है ना नस नस में घुस चुकी थी। वो आखिरकार बिस्तर में जो है ना उसकी बेड थी वो ऐसे ही पड़ जाती है। जब लेट जाती है उसकी हालत और भी नाजुक हो रही थी। जब उसकी हालत नाजुक होता हुआ देखता है तो वो लड़का वहां से भाग जाता है। लगभग सुबह का 10 बज रहा होता है। जब 10 बजे उसके माता पिता आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है तो डायरेक्ट हो जाते हैं, दरवाजा अंदर से बंद था, उसको खोलते हैं। खोलने के बाद जब माँ बाप की सबकी नजर उसके ऊपर पड़ती है तो सब एकदम आश्चर्य में हो जाते हैं। नग्न अवस्था में बेटी को देख करके उसके पिताजी और उसके चाचा और भी लोग पीछे भाग जाते हैं और उसकी माँ नजदीक आती है, उसको कपड़े उसके ऊपर ढक देती है। ढकने के बाद में उसको आवाज देती है, हिलाती है, डुलाती है। वो कहती है बेटा उठ जा, जाग जा। लेकिन वहां तो कोई बेटा अगर जिंदा हो तब तो जाग जाए। वो मृतक शरीर था, मृतक लड़की पड़ी हुई थी। वो उसके हाथ पैर भी वैसे ही अकड़ चुके थे, वो जैसे पड़ी हुई थी उसके पैर हाथ पूर्ण रूप से अकड़ चुके थे उस 17 साल की लड़की के। दोस्तों आखिरकार वो लोग बहुत जगाने की कोशिश करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद में उसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं उसको डॉक्टर देखते साथ में कहते हैं कि ये तो मर चुकी है, इसको अपने घर ले जाइए। जब इतना सुनते हैं वहां पर रोना पीटना शुरू हो जाता है। जो उनके माँ बाप होते हैं रोना पीटना शुरू कर देते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं। बाद में इसका पता जब पुलिस को लगता है, पुलिस मौके पर आती है। जब ज्यादा स्थिति को गंभीर देखती तो वहां पर फॉरेंसिक टीम को भी वो फोन कर देती है। फॉरेंसिक टीम जब मौके पर आती है तो उसको तलाश थी उस सीक्रेट को कि जिससे पता लगाया जा सके। वो जब लड़की को देखती है तो लड़की के ऊपर कोई भी शरीर पे कोई निशान नहीं थे, कोई किसी गला रेतने का निशान नहीं था और किसी मारने पीटने का निशान नहीं था। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम को भी आश्चर्य होने लगता है कि लड़की की आखिर मृत्यु हुई तो कैसे है और इसको नग्न किसने किया है, एक नग्न अवस्था में गई कैसे। आखिरकार जब पुलिस इधर उधर घर का हर कोना कंगाल रही थी तो उसके हाथ में वही सेक्स वर्धक गोलियों का पत्ता लग जाता है। दोस्तों जब सेक्स वर्धक गोलियों का पत्ता पुलिस देखती है, देखने के साथ में उसको उठाती है। फिर वो कहती है सेक्स वर्धक गोलियां यहाँ कैसे आई, और कोई और ठोस सबूत पाने के लिए वो उसके पिताजी से पूछते हैं कि लड़की क्या मोबाइल रखती थी। बोले हाँ। तो उसने कहा उसका मोबाइल कहाँ है। उसका जब मोबाइल लिया जाता है उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। कॉल डिटेल में जिससे आखिरी बार बात हुई थी उसको जब फॉरेंसिक टीम उसको लेके जाती है, उसको जब कॉल डिटेल में चेक किया जाता है तो उसका नाम कुलदीप होता है। कुलदीप का जब पता लगाया जाता है तो वो लगभग वहां से 25 किलोमीटर दूर रहता है। पुलिस तुरंत वहां से रवाना होती है। रवाना होने के बाद में पुलिस उसको अन मौके पर ही धर दबोचती है। जब पुलिस कुलदीप को पकड़ती है, कुलदीप से पूछने की कोशिश करती है। पहले तो कुलदीप पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन आखिरकार जब पुलिस उसके ऊपर दबाव बनाती है तो वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। वो बता देता है मैंने कैसे क्या किया। दोस्तों उसके बाद में पुलिस पकड़ करके उसको 302 धारा में चालान कर देती है और लड़की की जो है ना लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। सोशल नेटवर्क से बहुत सी तो अच्छी चीजें हमको जानकारी मिलती हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमारे बहुत ही नुकसानदायक चीज है। इसीलिए अपने बच्चों के ऊपर जरूर नजर बनाए रखें और बच्चों को कम से कम फोन देने की कोशिश करें। अगर कहीं आप जाएं तो अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं। देखिए एक छोटी सी लापरवाही हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे बर्बाद हो रहे हैं। 17 साल की उम्र कोई खास उम्र नहीं होती है। बच्चों के सोने के जो है ना बच्चों का दिमाग भी उतना विकसित नहीं होता है। इस उम्र में किसको पता था ये लड़की जो है ना जान से चली जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, आपको कैसी लगी है, आप कमेंट में आप राय जरूर दें ऐसी ही कहानी पाने के लिए। थैंक यू। वंदे मातरम।